Hello, welcome back to my channel. Today we are going to start exercise 1.3 question number first. If you have still not watched my other videos, you can go on to the description and can watch videos. So in this part we are going to start from exercise 1.3. Before starting exercise 1.3, I want to show a graph. This is that graph in which you have numbers divided on the basis of their division, like terminating and नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग आपके वो वाले नंबर्स होते हैं जो एक पॉइंट के बाद जब आप उन्हें डिवाइड कर रहे हो तो उनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, राइट. सो उसका एग्जांपल आप ले सकते हो 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब आप ये डिवाइड करते हो 4 को 2 से तो यू गेट 2 एंड 4 टाइम्स वो कैंसिल होकर रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाता है. सो दैट इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट. नाउ हेयर आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट टर्मिनेटिंग के अपोजिट होते हैं, जो कभी भी कैंसिल नहीं होंगे. जैसे कि आप अगर 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में 9 एंड देन फिर पॉइंट के बाद 3 एंड आपका ये ऐसे चलता जाता है, राइट. तो ये आपका कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, राइट. ये 3 के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब 3 3 3 3 3 3, वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा. देन वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर क्लासिफाइड इनटू रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग वो होते हैं जो एक पॉइंट के बाद, डेसिमल के एक पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं. सच एज आप देख पा रहे हो ये 3 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 10 डिवाइडेड बाई 3 का वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. और नॉन रिकरिंग जस्ट रिकरिंग के अपोजिट होते हैं. मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, वो जस्ट फर्दर चलता जाएगा. फॉर एग्जांपल 2.3497 ऐसे आप डॉट 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 लगा दोगे, यानी कि वो चलता जाएगा, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता और किसी के ऊपर भी बार नहीं होता, मतलब वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा होता है. और मैं आपको एक और बात बताती हूँ. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 7. सो हियर वी आर टेकिंग 1 डिवाइडेड बाई 7. सो यू टेक 0.1 4 टाइम्स 28. Then you take 2 times 14 minus. Then you take 8 times 56. इधर आपका 56 आ गया. Then 4 5 times 35 550 and then you have 7 times 49 एंड देन यू हैव 1. अगेन आपको देखो, आप 1 से ही डिवाइड कर रहे थे ना, मैं पॉइंट लगा देती हूँ. आप 1 से डिवाइड कर रहे थे, ये 0 तो आपका डेसिमल के बाद आया, राइट. सो अब ये 1 आ गया, यानी कि अब इधर से ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा. तो ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, बट ये आपका रिकरिंग होगा. इसके ऊपर आपका बार लग जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट. सो इससे आपको क्या पता चलता है, लेट्स काउंट दीज डिजिट्स. पॉइंट के बाद के डिजिट्स को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये जो भी आपका आंसर आता है इधर, ये आपका जो भी आंसर आएगा, अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हो और आपसे किसी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करने को बोला है, देखो जिससे डिवाइड करने को बोला है वो आपको छोटा दिया हुआ, सच एज 4 5 6, और ये जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है और आपको पूछा है कि ये रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है. तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो वो तो कभी से भी रिपीट होना स्टार्ट हो सकता है, आपको नहीं पता कि किस पॉइंट के बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करेगा. सो आपको देखो अभी ये अलग अलग आ रहा था, अगर मुझे लगता नहीं ये तो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, मैं 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाती डिवाइड करना, तो मुझे लगता कि ये नॉन रिकरिंग है, बट ये है तो रिकरिंग. तो मुझे कैसे पता चला कि ये रिकरिंग है? मैंने फर्दर क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जो डिवीज़र है आपका, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो
देखो पॉइंट के बाद जितने भी आपके डिजिट्स आएंगे वो हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम होंगे। देखो इधर 7 था तो आपने डिवाइड किया तो 6 ही आए, ये 7 नहीं आएगा, हमेशा इससे एक वैल्यू तो कम आएगा ही आएगा, उससे भी कम हो सकता है, बट जो मैक्सिमम आएगा वो 6 डिजिट्स ही आएगा, इसके बाद 7 डिजिट नहीं आएगा। और अगर 7th डिजिट भी आपका अलग आ जाता है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, राइट। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप 1 को इससे डिवाइड कर रहे थे तो जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम ही इधर आएगा मैक्सिमम, उससे भी कम हो सकता है बट जो मैक्सिमम आएगा वो उससे एक कम ही आएगा, है ना, क्योंकि इधर 6 डिजिट्स है, ये नंबर क्या था 7। अगर ये 7th भी अलग आ जाता सच एज 4, 5 कुछ भी आ जाता 1 के अलावा तो आपको ये पता चल जाता कि ये नॉन रिकरिंग है, राइट। सो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है 36/100, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 36 डिवाइडेड बाय 100, तो हम पहले तो 0 लगा देंगे, देन वी हैव 3 टाइम्स में 300, 60 0 लगा दिया डेसिमल से, देन 6 टाइम्स में 600, आपका कैंसिल होके 0 आ जाता है, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग तो फर्दर डिवाइडेड होता ही नहीं है, तो आप सीधे लिख दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव 1/11, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 0. फिर ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक सेकेंड, 0. तो ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम एक और 0 ले लेंगे, तो एक और 0 आ गया इधर, देन वी हैव 9 टाइम्स में 99 -1, अगेन आपका एक और पॉइंट से तो एक 0 आ गया बट आप एक और 0 लगाओगे क्योंकि 2 0 लगा रहे हो आप इधर, देन 9 टाइम्स में अगेन 99, सो इधर से फिर अगेन रिमाइंडर 1 आ रहा है बार बार, तो इसके ऊपर आपका बार लग जाएगा क्योंकि फिर अगेन 0.9 अगेन 0.9 और ऐसे ही चलता जाएगा। दैट्स वाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आप बट नहीं लिखोगे, जस्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देन इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव 4 1/8, सो इसको सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, 4 8 32 अब +3, 4 8 32 +1 इज 33/8, है ना, यही होता है ना। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो वी गेट 33 डिवाइडेड बाय 8, then we have 4 times 32 -1.1। देखो इसमें भी वही कंडीशन है, मैं 7 डिजिट तक करके देखूंगी, अगर 7 डिजिट तक भी नहीं होता है, 8 डिजिट भी अलग आ जाता है तो मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोल सकती हूँ, तब तक मैं 7 डिजिट तक करके देखती हूँ डिवाइड। सो वी हैव 8 -2 20, then we have 2 times 16 -4.40 and 5 टाइम में 40 से रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, है ना। देन वी हैव फोर्थ पार्ट एज 3 डिवाइडेड बाय 13, सो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। फिर 2 टाइम में आपका आया 26, देन माइनस किया तो 4, डेसिमल से 0 आ गया, देन वी हैव 3 टाइम्स 39 and we subtract it, we get 1, then we have
हम एक ज़ीरो तो डेसिमल से आ गया, बट हम एक और ज़ीरो लेंगे क्योंकि 10 13 से छोटा होता है। सो हम इधर भी एक ज़ीरो लगाएंगे बिकॉज हम ये ले रहे हैं। देन फिर उसके बाद हमारे पास 7 टाइम्स में आता है 91 एंड जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 9, देन ज़ीरो लग गया। देन फिर आपका 6 टाइम्स में आपका होता है 78 एंड वी गेट 12, सो 120 हो गया आपका। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 120 को, सो वी गेट 9 टाइम्स में 117, वी सब्ट्रैक्टेड वी गेट 30, मतलब 3 आया एंड डेसिमल से 0 एंड फिर नाउ इट स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। सो हमारा आ गया 230769 पे बार। Therefore, it's a non-terminating and recurring decimal expansion. Non-terminating but recurring decimal expansion, right? Then in fifth part we have 2 by 11. So when we divide 2 by 11, so we get 0.20 हो गया। सो 1 टाइम में आपका आया 11 माइनस तो 9 पॉइंट से 0, देन आपका 8 टाइम्स में 88 माइनस, सो वी गेट 2 डेसिमल से 20 एंड इट स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। सो हमारा 0.18 पे बार आ जाएगा। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, recurring, right? Then we have part 6, 329 divided by 400. तो जब हम 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, सो 0.8 टाइम में 3200 माइनस 90, डेसिमल से एक ज़ीरो आ गया। 2 टाइम्स में 800 माइनस 100, एक और ज़ीरो डेसिमल से, देन इन 2 टाइम्स वी हैव 800। देखो जब भी आपको लगे ना कि ये तो इधर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, अब 2 to 2 आएगा, तो 1-2 और डेसिमल प्लेसेस तक करके देख लिया करो ताकि आप श्योर हो जाओ। सो अब आपके पास आया 200, एक ज़ीरो आया, देन 5 टाइम में ये कैंसिल हो गया, आपका ये 0 आ गया। सो दैट इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थैंक यू।